मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ। ओके अथर्व, लेकिन तू है ना ऑनलाइन वाले ग्रुप में नहीं होगा ना बेटा, मैं शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ईसॉप पढ़ेंगे पहले, और ईसॉप के बेस पे ही है ना आपका ये है, क्या है, इंडेस 102। तो एक बार ईसॉप कनेक्ट हो जाएगा ना, तो मुझे इंडेस 102 कनेक्ट कराने में सिर्फ एक हाफ एन आवर चाहिए। करेक्ट है, तो आपका इंडेस 102 भी कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले ईसॉप करते हैं हम लोग डिस्कशन। ईसॉप के डिस्कशन के लिए मैं आपको है ना एक पीडीएफ शेयर करता हूं बेटा, आपके ग्रुप पे पीडीएफ शेयर करता हूं। और जब मैं है ना, मतलब जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे उनको भी तो पीडीएफ देनी होगी ना, तो उनको मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं है ना उसको शेयर कर दूंगा वहां पे। तो वो लेक्चर जहां पे भी यूट्यूब पे होगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनको। ठीक है, एक सेकंड में पहले पीडीएफ शेयर कर दूं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। सागर के पास थी, भेजा था इसको। ओके, ओके। आपके ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट में पानी लेके आया। ईसॉप थोड़ा पढ़ लो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है कुछ याद आ रहा है क्या? थोड़ा पढ़ते हो भी चलो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं किया है? ओके, चलो गुड कोमल, थैंक यू वेरी मच कोमल। थोड़ा ये पढ़ लो, मैं जरा पानी लेके आया। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो 1,50,000 दिया उससे काउंट नहीं करेंगे यील्ड मेथड में। राहुल ने वापस उसी का क्वेश्चन पूछा क्या बेटा? रिजर्व्स एंड सरप्लस जो 1,50,000 दिया था, अरे नहीं बेटा राहुल, हम देख एक मेरी बात सुन यार, कॉमन सेंस अप्लाई कर। तू मान के चल कि तू इस है ना, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं मैं अकेला बात कर रहा हूँ? हाँ, ओके। राहुल, तू कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है? करेक्ट, तू कहीं पे जॉब कर रहा है और तेरी सैलरी है, कितनी सैलरी होनी चाहिए तेरी? 10 लाख, 10 lakhs पर मंथ। कितनी है 10 lakhs पर मंथ? ठीक है राहुल,
नहीं कुछ ज्यादा बोल दिया क्या, कम कर दूं? ऐसे मान ले तेरी सैलरी है 50 lakhs पर एनम, कितनी है 50 lakhs पर एनम। अब तूने डिसाइड किया कि मैं हर साल मेरी सैलरी से 10 करोड़ कर दो। सर क्या दिक्कत है, बोलने के लिए कुछ भी बोलो। हाँ चल भाई 10 करोड़ है, तेरी सैलरी कितनी है भाई 10 करोड़ है, 100 करोड़ ही बोलता हूँ ना, क्या दिक्कत है। राहुल तेरी सैलरी 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ पर एनम। अब तूने डिसाइड किया कि ये 100 करोड़ में से हर साल मैं 10 करोड़ का सेविंग्स करूंगा। क्या करूंगा, 10 करोड़ का सेविंग्स करूंगा राहुल, ठीक है। तो 10 करोड़ का सेविंग्स तू करेगा, हर साल तू करेगा 10 करोड़ का सेविंग्स। तो बता फर्स्ट ईयर में तूने 10 करोड़, हाँ उसी सेविंग्स को अकाउंट जनरल रिजर्व के नाम से बुलाता है। किसके नाम से बुलाते हैं, रिजर्व बोल दे, जनरल रिजर्व बोल दे, वन एंड द सेम थिंग। तो बता फर्स्ट ईयर के एंड में कितने का सेविंग्स हुआ, 10 करोड़। वापस यहां पे कमाएगा, कितने का सेविंग्स करेगा, 10 का सेविंग्स करेगा ना। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 करोड़। करेक्ट राहुल। वापस 10 करोड़ का सेविंग्स करेगा तो कितना हो जाएगा, 30 करोड़। करेक्ट ना। तो अब मुझे बता, ये 30 करोड़ तो ऑलरेडी तूने सेविंग्स कर रखा है, ये ऑलरेडी रिजर्व्स हैं। अब इस साल तूने जो 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, उसी 100 करोड़ में से तू 10 करोड़ माइनस करेगा ना। बात समझ में आई क्या, कि तू ये वाला भी माइनस कर देगा 30 करोड़। राहुल क्या भाग गया, राहुल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राहुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस साल के 100 करोड़ से, इस साल के 100 करोड़ से तू क्या 30 करोड़ माइनस करेगा कि 10 करोड़ माइनस करेगा राहुल। अब राहुल रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, भाग गया क्या। ठीक है, राहुल समझ में आया कि नहीं आया। तो बात वही है, वो जो है ना, जो बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है ना, वो ये वाला है, उसको माइनस करना नहीं है। 30 करोड़ थोड़ी माइनस करेंगे, 10 करोड़ जो इस बार सेविंग्स करने वाले उसको माइनस करेंगे राहुल। अग्रीड। अभी भाई समझाया तो हाँ बोल, नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं। ओके क्लियर है, चलो गुड। ईसॉप, मैंने यही कहा कि एक बार ये समझ लो, फिर मुझे इंडेस 102 कनेक्ट कराने के लिए आई जस्ट नीड हाफ एन आवर। पूरा इंडेस 102 इसी के बेस पे है। लेकिन ईसॉप, आप तो कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स हो, मतलब आपका कंपनी लॉ मेरे से स्ट्रांग है। यू आर मच स्मार्टर देन मी एज फार एज कंपनी लॉ इज कंसर्न, कंपनी लॉ इज कंसर्न। तो यू टेल मी ईसॉप क्या होता है। ये एक शेयर बेस्ड पेमेंट है। ये क्या है, एक शेयर बेस्ड पेमेंट है। हम नो जनरली हम ईसॉप क्यों देते हैं पता है क्या। ईसॉप किसने, ईसॉप वाली ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये किसने स्टार्ट किया था आपको पता है। ये स्टार्ट करने वाले कौन थे, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर जो नारायण मूर्ति हैं, उन्होंने ईसॉप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। भाई मेरा बैटरी डाउन हो गया, एक मिनट। ओके करेक्ट है। राहुल ने एकदम बराबर कहा कि टू रिटेन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम करने के लिए, मतलब सी इन्फोसिस, मतलब आई वुड रादर से जनरली आईटी कंपनीज में क्या होता है ना कि एम्प्लॉय, उनकी ह्यूमन एसेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आईटी कंपनीज के लिए नहीं, कोई भी बिजनेस के लिए ह्यूमन एसेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू बहुत होती है। और क्या होता है ना कि अगर उनको आज कहीं और से अच्छी ऑफर आ जाती है, आज एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी दे आर रिसीविंग इन वन कंपनी एंड दे रिसीव्ड सर्टेन अमाउंट, सर्टेन इंक्रीमेंट फ्रॉम अनदर कंपनी, तो वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। और कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो ये सिचुएशन में क्या होता है ना कि कंपनी को है ना ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और अच्छे एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी इफेक्ट कहां पे आती है, बिजनेस में आती है। तो इसीलिए अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना बहुत जरूरी होता है। और अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए ये शेयर बेस्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन।
Employee stock option means any document under which employees have been agreed for issue of shares at concessional price against which employees are to perform for a particular period. मतलब अगर 1000 का शेयर्स है तो कंपनी ने एम्प्लॉय को कहा, देख भाई मैं तुझे ये 1000 का शेयर्स है ना 100 रुपए में दूंगा। कितने में दूंगा? 100 रुपीज में दूंगा। तो मुझे बताओ 1000 उसकी आज की मार्केट प्राइस है, वो कितने में देगी कंपनी उसको? 100 में देगी। एम्प्लॉय बहुत खुश हो गया। कंपनी ने कहा देख भाई खुश तो तू हो गया, बात बराबर है, लेकिन तुझे इसके लिए 3 साल काम करना पड़ेगा। कितने साल काम करना पड़ेगा? 3 साल काम करना पड़ेगा। इसे वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। कौन सा पीरियड कहते हैं? वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। ये सब टर्म्स बराबर समझ लो, इंड एस 102 में सब काम ये काम में आएगा आपको, ठीक है ना। तो तू 3 साल के लिए काम करना पड़ेगा, तो इसे कौन सा पीरियड कहते हैं बेटा? इसे वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। तो अब मुझे बताओ, तू अगर 3 साल काम करेगा तो हम तुझे 1000 के शेयर्स 100 रुपए में दे देंगे। कितने में दे देंगे? 100 रुपए में दे देंगे। If such employees leaves organization, then shares are not issued. अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है तो उसको हम शेयर्स इश्यू नहीं करेंगे। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। बेटा यहां तक की बातें मुझे नहीं लग रहा है समझानी चाहिए, आपको आता ही होगा, ये प्रिजम्पशन में ले सकता हूं। फटाफट हाँ बोलोगे, अदरवाइज डांट खाओगे आप। जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा आजकल क्या मुझे बच्चों को डांटने नहीं मिलता है ना, क्योंकि मैं डांट खाता हूं आजकल घर पे रह के, तो मेरा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकल जाएगा बेटा। हाँ वेरी गुड। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1, ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शंस। ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ? हम ग्रांटिंग ऑप्शन का मतलब ये हुआ, आज देखो ये रहा ग्रांट डेट। कौन सी डेट? ग्रांट डेट। आज के डेट पे, इस पर्टिकुलर डेट पे, यहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, कंपनी और एम्प्लॉयर के बीच में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था, कंपनी ने एम्प्लॉय को कहा था हम आपको 1000 का शेयर्स कितने में देंगे? 100 रुपए में देंगे। कौन सी, इस डेट को कौन सी डेट कहते हैं? ग्रांट डेट कहते हैं। कौन सी डेट कहते हैं उसे? ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन। इस डेट पे ऑप्शन ग्रांट किए थे। सर इसे ऑप्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेस्टिंग पीरियड मतलब 3 साल का वेस्टिंग पीरियड के बाद भी एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि उससे खरीदे या न खरीदे, इसीलिए उसको कहा जाता है ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब कंपनी ने कहा कि भाई 1000 का शेयर हम तुझे 100 में देंगे, लेकिन तुझे उसके लिए 3 साल काम करना पड़ेगा, और 3 साल के बाद हम तुझे शेयर इश्यू करेंगे। क्या इश्यू करेंगे? शेयर इश्यू करेंगे। तो उस टाइम पे 3 साल के बाद शेयर्स को खरीदना न खरीदना ये एम्प्लॉय का ऑप्शन है, इसीलिए उसको कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन अगर क्लियर है, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, जब कंपनी और एम्प्लॉय जिस डेट पे एग्रीमेंट में एग्रीमेंट करते हैं उस डेट को ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन कहते हैं। ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू बेटा, फटाफट हाँ ना बोलते चाहो। हाँ क्लियर है, रसिका बोल रही क्लियर है। चलो वेरी वेरी गुड। ओके, वेस्टिंग पीरियड। रसिका, ये कौन सी रसिका है? दिसंबर 2019 वाली रसिका है। वेस्टिंग पीरियड मतलब परफॉर्मेंस पीरियड। अच्छा जुलाई वाली रसिका, ओके। वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है परफॉर्मेंस पीरियड। मैंने कहा ना कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था भाई 1000 के शेयर्स तुझे 100 में दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे 3 साल काम करना पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं? वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेस्टिंग पीरियड। ये देखो यहाँ पे मैंने ईसॉप मॉडल बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये ग्रांट डेट थी। ये कौन सी डेट है? ग्रांट डेट है। एम्प्लॉय को 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इस पीरियड को कौन सा पीरियड कहते हैं? क्या वेस्टिंग पीरियड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो फटाफट हाँ। अगर समझ में आ रहा है तो मैं धनाधन आगे बढ़ूं। ये सब इंड एस 102 में काम में आएगा। मतलब इनडायरेक्टली जब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ईसॉप का, तो मैं आपके साथ इंड एस 102 का भी डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है? तो समझना बहुत जरूरी है ध्यान से। तो क्या वेस्टिंग पीरियड समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पीरियड। 3 साल के बाद भी एम्प्लॉय को 1 साल का और टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस 1 साल के पीरियड में उसको क्या करना है? अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है, मतलब खरीद लेना है। क्या करना है? खरीद लेना है। तो इस पीरियड को कौन सा पीरियड कहेंगे? एक्सरसाइज पीरियड कहेंगे। कौन सा पीरियड कहेंगे उसे? एक्सरसाइज पीरियड कहेंगे। तो मुझे बताओ एक्सरसाइज पीरियड का मतलब क्या हुआ? पीरियड ड्यूरिंग विच प्राइस इज टू बी पेड। मतलब क्या एम्प्लॉय को वो 100 रुपया देना पड़ेगा? एम्प्लॉय को क्या देना पड़ेगा? 100 रुपया देना पड़ेगा। तो उस पीरियड को कौन सा पीरियड कहेंगे? एक्सरसाइज पीरियड कहेंगे। कोई डाउट या कंफ्यूजन? नहीं सर समझ में आया। एक्सरसाइज प्राइस, मुझे बताओ एक्सरसाइज प्राइस मतलब कौन सी प्राइस?
1,000 रुपये के शेयर्स को हम आपको 100 रुपये में देंगे। कितने रुपए में देंगे? 100 रुपये में देंगे। तो मुझे तो 100 रुपया कौन सी प्राइस हुई? एक्सरसाइज प्राइस हुई। कौन सी प्राइस हुई? एक्सरसाइज प्राइस हुई। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलते जाओगे फटाफट बेटा। तो एक्सरसाइज प्राइस भी समझ में आ गया आपको यहाँ पे? हाँ, एक्सरसाइज पीरियड समझ में आया, एक्सरसाइज प्राइस समझ में आ गया, कंसेशनल प्राइस फॉर एम्प्लॉइज। उसके बाद आता है लैप्स डेट। अगर इस पीरियड तक अगर एम्प्लॉय ने नहीं खरीदा तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे। फिर उसको एक्सरसाइज करने का राइट नहीं मिलेगा। उसके पास एक्सरसाइज करने का राइट क्या था? 1 साल, 2 साल, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद एक और साल दिया गया। एक और साल जो दिया गया उसे हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। कौन सा पीरियड कहते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। अगर उसने ये इस 1 साल में अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब उसने वो 100 रुपया नहीं दिया, तो लैप्स हो जाएगा। तो उसे लैप्स डेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लैप्स डेट कहते हैं। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मुझे बताओ 1,000 के ऑप्शन को हम उसको कितने में देने वाले थे? 100 रुपए में देने वाले थे। तो बताओ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन की वैल्यू कितनी आ गई? ये 900 रुपया कौन बेयर करेगा? ये 900 रुपया कौन बेयर करेगा? ये 900 रुपया कंपनी बेयर करेगी। कौन बेयर करेगी? कंपनी बेयर करेगी। तो बताओ उसे हम कहते हैं या तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहते हैं, और इंड एज 102 उसको फेयर वैल्यू के नाम से भी बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाता है? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कहता है। क्या कहता है उसे? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कहता है। अब समझे वैल्यू ऑफ ऑप्शन समझ में आया क्या? 1,000 रुपये के शेयर्स में से 100 रुपया तो कैश में मिलेगा। तो सर 900 रुपया क्या हुआ? 900 रुपये के लिए उससे 3 साल हम काम करा के लेंगे ना। क्या करा के लेंगे? 3 साल हम काम करा के लेंगे। 900 कंपनी कोई फुकट में एक थोड़ी, कंपनी वो 1,000 रुपए के अगेंस्ट में 100 रुपया तो कैश में लेगी, तो 900 रुपए के अगेंस्ट में क्या लेगी? उसका बेनिफिट लेगी। क्या लेगी? उसका बेनिफिट लेगी। 3 साल का बेनिफिट तो लेगी ना दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? यहाँ पे ये तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन समझ में आया? वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगी? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन ग्रैंड डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मैंने एग्जांपल क्रिएट किया था ना, 1,000 रुपया अगर आपकी मार्केट प्राइस है ऑन ग्रैंड डेट, तो मुझे बताओ 1,000 रुपया अगर आपकी मार्केट प्राइस है और एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 100 रुपया है, तो आपको नहीं लगता है 900 रुपया वैल्यू ऑफ ऑप्शन बन जाएगा? और उसी 900 रुपये को हम कौन से नाम से बुलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कहते हैं। इंड एस उसे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बुलाता है। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। ये सारी बातें आपको इंडेस 102 में भी काम में आने वाली हैं दोस्तों, ठीक है? तो ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन, जिस डेट पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंपनी एम्प्लॉय जब एग्रीमेंट साइन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रांटिंग ऑफ ऑप्शन कहते हैं। वेस्टिंग पीरियड 3 साल काम करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा 3 साल, तो उसे कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी 1 साल दिया था ऑप्शंस खरीदने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जो 100 रुपया पे करना था, कंसेशनल प्राइस जो पे करनी थी, उसे कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। और वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या होगा? वैल्यू ऑप्शन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन ग्रैंड डेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और तो बेटा समझना 900 रुपये का मतलब 900 रुपये के अगेंस्ट 100 रुपये की नहीं, 1,000 रुपये में नहीं, शेयर्स की प्राइस 1,000 रुपया थी, उसमें 100 रुपया तो कैश में मिलेगा, तो 900 रुपये का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। 3 साल का क्या मिलेगा कंपनी को? बेनिफिट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। समझ में आया क्या यहाँ पे? डाउट है तो पूछो बेटा फटाफट। सर ये टॉपिक में बेसिकली पढ़ना क्या होता है बेटा? ये टॉपिक में क्या पढ़ना है मैं आपको समझा दूं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं अभी आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा, ठीक है ना? ओके, मुझे बताओ, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना दोस्तों, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसमें एम्प्लॉय का क्या फायदा होगा? भाई फायदा तो होगा ना राहुल, 1,000 का शेयर 100 में मिलेगा। तो बताना 1,000 का शेयर अगर 100 में मिलेगा तो हो सकता है 3 साल के बाद वो कंपनी के शेयर की प्राइस 2,000 भी हो जाए, फिर भी उसको 100 रुपये देना है। कितना देना है? 100 रुपये ही देना है। तो बता राहुल, फायदा होगा कि नहीं होगा एम्प्लॉय को? और कंपनी अगर परफॉर्म करती है तो कोई भी सोचेगा कि अगर इस कंपनी के शेयर्स हमें सस्ते में मिलते हैं तो क्यों ना ले। राहुल समझ में आया क्या बेटा?
ओके, ध्यान से मेरी बात को कनेक्ट करना, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, एक 10 मिनट चाहिए। और अच्छी बात क्या बताएं कि आज के लेक्चर की, पूछो क्या, जल्दी पूछो क्या, फटाफट। व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट द टुडेज लेक्चर, पूछो क्या। हाँ, बच्चों ने पूछा बेटा आज है ना हमारे 8 बच्चे मेंटेन रहे, 8 नहीं 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इंक्लूडिंग मी 8 है ना, तो 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सातों 7 बच्चे आज मेंटेन रहे, भाग नहीं गए। पहले 10 थे, 10 में से 3 भाग गए और बचे कितने, 7 बच गए। हाँ, आज तो पार्टी होनी चाहिए सर, करेक्ट है, 7 बच्चों को पढ़ाया मैंने आज, वाह कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, देखो ना 7 स्टूडेंट्स, ओ माय गॉड, हमारे लिए तालियां। यस करेक्ट, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए बेटा, सही में तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस है आप लोगों में, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप दोनों ग्रुप क्लियर कर जाओगे भाई। पक्का भरोसा है मुझे कि आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा। चलो गुड, वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा। राहुल भाई तुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो हिसाब से तू मुझे क्वेश्चन पूछता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे डांटू, लेकिन डांट के फायदा नहीं है, तुझे पढ़ना पड़ेगा बेटा। आपको पता है हमारी सारी फैकल्टीज में सबसे ज्यादा डांटता कौन है, हम सारी फैकल्टी सबसे ज्यादा डांटता कौन है, करेक्ट, आप डांटते हो, सही सर, मेरा काम ही डांटने का है बेटा। आशीष सर, देखो नेहा ने बोला आशीष सर डांटते हैं, वेरी गुड। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैं कंपनी हूं और राहुल मेरा एम्प्लॉय है, बोलो हाँ। हाँ सर, मैंने राहुल को इस डेट पे, ओ माय गॉड, हाँ, मैंने राहुल को इस डेट पे, मैंने राहुल के साथ एग्रीमेंट किया और मैंने कहा मैं तुझे 1 शेयर्स दूंगा, क्या दूंगा, 1 शेयर्स दूंगा। उसकी आज की मार्केट प्राइस 540 रुपीज है, कितनी है, 540 रुपीज है, लेकिन मैं तुझे 240 में दूंगा। राहुल कितने में दूंगा, मैं तुझे 240 में दूंगा। भाई मैं तेरे से बात कर रहा हूं, तो बताओ, मैं तुझे 240 में दूंगा, एक और भाग गया। अभी मैंने तारीफ की और एक भाग गया, कौन भागा, देखना पड़ेगा, कोई एक तो भाग गया। 1 लेफ्ट, तो अभी 6 जन बचे, अरे वापस आ गया, वापस आ गया। भागा था और वापस आ गया, चलो गुड। 540 आज की शेयर की प्राइस है, राहुल सुन रहा है ना मेरी बात को, तो मैं तुझे उसको 240 में दूंगा, कितने में दूंगा तुझे, मैं 240 में दूंगा। तो बता ये 300 को क्या कहेंगे राहुल, इसको हम क्या कहेंगे राहुल, इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन। कंपनी को ये ऑप्शन की कितनी वैल्यू आ रही है, कितना खर्चा आ रहा है ये ऑप्शन का, इसे वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहते हैं, या तो उसे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक और नाम भी है उसका, अच्छा सा नाम है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, क्या कहते हैं उसे, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बात समझ में आ रही है कि बेटा आपको, यहां पे मैंने राहुल से कहा देख भाई मैं तुझे 540 का शेयर, 540 का शेयर मैं तुझे 240 में दूंगा, लेकिन तुझे उसके लिए 3 साल काम करना पड़ेगा। कितने साल काम करना पड़ेगा, 3 साल काम करना पड़ेगा। राहुल ने कहा सर ठीक है, मंजूर है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 साल को कहेंगे वेस्टिंग पीरियड, कौन सा पीरियड कहेंगे, वेस्टिंग पीरियड। और मैंने राहुल को कहा तुझे 3 साल के बाद भी मैं 1 साल एक्सरसाइज करने का टाइम पीरियड दूंगा, तू 1 साल में ये ऑप्शन मेरे से खरीद सकता है, और तुझे मुझे 240 रुपीज पे करना पड़ेगा। इस 1 साल में तुझे मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 240 रुपीज पे करना पड़ेगा। करेक्ट है बच्चों, हाँ सर करेक्ट है, समझ में आ रहा है। बस एक ही ऑप्शन देने का वादा किया था हमने, एग्रीमेंट किया था एक ही ऑप्शन का, एक ही शेयर्स का, कितने का, एक ही शेयर्स बोलो, स्टॉक बोलो, ऑप्शन बोलो, इज सेम, वन एंड द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसको एक ही ऑप्शन देने का हमने प्रॉमिस किया था, करेक्ट है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या यहां पे कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, हाँ बोलो हाँ, क्या यहां पर भी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, हाँ बोलो हाँ, क्या यहां पर भी कंपनी का अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, हाँ बोलो हाँ। आपको पता है अकाउंट्स हर साल के एंड में अपनी इनकम को और अपनी एक्सपेंस को बुक करता है, अपनी इनकम को और अपनी एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करता है। मैंने गलत बोला, थोड़ा मैंने गलत बोला, मुझे चेंज करना चाहिए मेरे स्टेटमेंट को। क्या कंपनी पूरे साल में, पूरे साल एक्टिविटी करती है, एक्टिविटीज करती है, और उस एक्टिविटीज से क्या इनकम जनरेट होती है, हाँ जनरेट होती है।
तो क्या एक्सपेंसेस भी इनकर्ड होते? हाँ, एक्सपेंसेस भी इनकर्ड होते। रुक जा राहुल, सुन ले बेटा, हैव पेशेंस बेटा, हैव पेशेंस, सुन ले मेरी बात को। कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ है मेरे दोस्त, कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ है दोस्त, सुन ले पहले मेरी बात को, सुन ले, फिर नहीं समझ में तो क्वेश्चन पूछ, मैं समझाऊंगा। क्या लग रहा है, क्या कंपनी अपने एक्सपेंसेस को और अपने इनकम को रिकॉग्नाइज करती होगी कि नहीं करती होगी? करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। क्यों रिकॉग्नाइज करती होगी? क्योंकि ईयर एंड में प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ईयर एंड में प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। जो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 540 के शेयर्स को अगर उसने 240 में देने का प्रॉमिस किया है, एग्रीमेंट हुआ है, तो मेरे बच्चों आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है ये 300 रुपए का एक्सपेंस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, कंपनी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। ये 300 रुपए का एक्सपेंस कंपनी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। बेटा एक कॉमन सेंस वाली बात मुझे बताना, आपके पॉइंट ऑफ फीस क्या है? एक्सपेंस है कि नहीं है? बोलो हाँ। आपने फीस पे किया ना, हम थोड़ी आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम आपसे फीस ले रहे हैं। तो आपने फीस पे किया, ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको नॉलेज का बेनिफिट तो मिला। नॉलेज का क्या मिला? बेनिफिट मिला ना। तो आप जब आपका एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे, आप आपके एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करोगे तो क्या कहोगे कि नॉलेज का बेनिफिट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, नॉलेज का बेनिफिट अकाउंट डेबिट, करेक्ट ना? नॉलेज का बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब बेनिफिट आया तो पैसा गया। अग्रीड? कोई दिक्कत वाली बात है? सर अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कंपनी को ये 300 रुपए का एक्सपेंस, मैंने है ना, मैंने क्या कहा, एक ही ऑप्शन का वादा किया था, एक ही ऑप्शन का प्रॉमिस किया था हमने, एग्रीमेंट एक ही ऑप्शन का किया हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कंपनी को ये 300 रुपए का एक्सपेंस, 300 रुपए का एक्सपेंस आएगा? कंपनी को 300 रुपए का एक्सपेंस आने वाला है, लेकिन ये कितने साल का आने वाला है? क्या ये 1 साल का एक्सपेंस है कि ये 3 साल का एक्सपेंस है? समझ में आता होगा बेटा आपको? ये 1 साल, देखो सभी बच्चों ने आंसर किया। ये कितने साल का एक्सपेंस है? 3 साल का एक्सपेंस है, करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। ये कितने साल का एक्सपेंस है? 3 साल का एक्सपेंस है। क्या आपको नहीं लगता है कंपनी ईयर एंड में ये ऑप्शन का खर्चा बुक करेगी? ईयर एंड में, करेक्ट है राहुल? देखो मैंने समझाया नहीं, आप तो तुरंत कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हो बेटा, आप फटाफट कॉमन सेंस अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो। आपको नहीं लगता है कंपनी ईयर एंड में खर्चा बुक करेगी? तो बताओ कंपनी ईयर एंड में अगर खर्चा बुक करेगी तो कितना खर्चा बुक करेगी? बताओ नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? बताओ नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? पहले बोलोगे मैं जो पूछ रहा हूं वो, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? एक ही ऑप्शन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वैल्यू ऑफ ऑप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? 300 है। कोई दिक्कत है क्या? डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3 करेंगे। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3 करेंगे, क्योंकि 300 रुपया तो 3 साल का एक्सपेंस है। कितने साल का एक्सपेंस है? 3 साल का एक्सपेंस है। तो मुझे बताओ डिवाइड बाय 3 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो क्या 1 साल का एक्सपेंस मिल जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना बोलोगे सिर्फ? हाँ सर मिलेगा। तो बताओ फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितने का है? 100 रुपए का। सर कंपनी को 100 रुपए का एक्सपेंस हुआ तो कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को एम्प्लॉय का बेनिफिट भी तो मिला ना। कंपनी ने काम करा के दिया है ना ये पैसा। आई वुड रादर से कंपनी अपना एक्सपेंस बुक कर रही है 300 रुपए का, पैसा नहीं दिया, सॉरी मैंने गलत बोला, ऐसा मत सुनना। ये 100 रुपए का एक्सपेंस बुक किया तो उसके अगेंस्ट में कंपनी को बेनिफिट मिला ना। बोलो हाँ या ना। कंपनी 3 साल एम्प्लॉय का बेनिफिट ले रही है, मैं राहुल का बेनिफिट ले रहा हूं, तब जाके मैं 100 रुपए का एक्सपेंस बुक कर रहा हूं। 100 रुपए का एक्सपेंस बुक कर रहा हूं। क्या बुक कर रहा हूं? 100 रुपए का एक्सपेंस बुक कर रहा हूं, क्योंकि 3 साल का एक्सपेंस 300 रुपए का है। तो डिवाइड बाय 3 करूंगा तो क्या 1 साल का एक्सपेंस मिलेगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया? 1 कर दिया। तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना बुक होना चाहिए? 100 रुपए का बुक होना चाहिए। सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में आया, राहुल अभी भी कंपनी में है, छोड़ के नहीं गया है। अगर कंपनी छोड़ के जाता तो मुझे एक्सपेंस को रिवर्स कर देना पड़ता जो बुक किया है वो, लेकिन राहुल अभी भी कंपनी में है, कंपनी में है। तो मुझे बताओ कितने वैल्यू ऑफ ऑप्शन, नहीं नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? 1। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? 300। डिवाइड बाय क्या किया? वेस्टिंग पीरियड 3 साल का, और मल्टीप्लाई बाय क्या किया? 2। तो बताओ मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो आंसर 200 रुपया आ रहा है।
लेकिन मुझे बताओ 200 रुपया तो 2 साल का एक्सपेंस है, एम आई करेक्ट? 200 रुपया कितने साल का एक्सपेंस है? 2 साल का एक्सपेंस है। क्या उसमें से क्या हम 100 रुपए का एक्सपेंस क्या ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? बोलो हाँ या ना। 200 रुपया कितने साल का एक्सपेंस होगा दोस्तों? 2 साल का एक्सपेंस होगा ना। क्या उसमें से क्या 100 रुपया हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं? हाँ सर कर चुके हैं। तो बताओ उसमें से -100 क्यों किया? ये समझा क्या? -100 करने का लॉजिक समझा क्या? क्योंकि 200 रुपया तो 2 साल का एक्सपेंस आया था। कितने साल का एक्सपेंस आया था? 2 साल का एक्सपेंस आया था। और 100 रुपया हम ऑलरेडी 1 साल का रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो आपको नहीं लगता है मुझे -100 करना पड़ेगा, तब जाके सेकेंड ईयर का एक्सपेंस मुझे पता चलेगा। सेकेंड ईयर का एक्सपेंस कितना आएगा? 100 रुपया। अग्रीड? हाँ सर अग्रीड, कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ वापस, थर्ड ईयर में एक्सपेंस बुक करना है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? सर 1। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है? 300। डिवाइड बाय क्या किया? 3। मल्टीप्लाई बाय क्या किया? 3। तो करो कितना आ रहा है? 300 रुपया आ रहा है। और ये 300 रुपया तो 3 साल का एक्सपेंस है दोस्तों। कितने साल का एक्सपेंस है? 3 साल का एक्सपेंस है। और 300 में से क्या 200 हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं क्या? तो बताओ कितना आएगा? 100 रुपया। सर ये टॉपिक में पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है बेटा। वही पढ़ना है कि कंपनी हर साल ऑप्शन एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करे, ये सिखाएगा आपको। ईसॉप भी यही सिखाएगा और इंडियस 102 भी यही सिखाने वाला कि हर साल ऑप्शन का एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? करेक्ट, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आपको, ठीक है? बोलना है। मुझे बताओ, क्या मैं आपको अनम्यूट करूं क्या? तो डिस्कशन करके पढ़े। चलो अनम्यूट करता हूं, देखते हैं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं समझा रहा हूं, फॉर्मूला बताता हूं, लेकिन पहले रुक जाओ, पहले मैं एक बेस बना लूं आपका। यहां पे सब ऑनलाइन वाले हैं क्या? हाँ मेजोरिटी ऑनलाइन वाले ही हैं बच्चे, मेजोरिटी बच्चे ऑनलाइन वाले ही हैं। ओके, मेरी बात को सुनोगे पहले ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी ने एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन देने का एग्रीमेंट किया था? बोलो एक ऑप्शन, बोलोगे एक फटाफट। करेक्ट। कितने में देना था? कितने का शेयर्स कितने में देना था? 540 का शेयर्स 240 में देना था। तो 300 क्या बन गया? वैल्यू ऑप्शन बन गया। बताओ कंपनी को कंपनी को 540 में से क्या 240 कैश में मिलने वाला है? हाँ सर। तो 300 रुपया आपको नहीं लगता है बेनिफिट के फॉर्म में मिलेगा? 300 रुपया कौन से फॉर्म में मिलेगा? बेनिफिट के फॉर्म में मिलेगा। बोलो हाँ या ना। 300 रुपया मिलेगा तो जरूर, लेकिन 300 रुपये के अगेंस्ट में सर्विस मिलेगी और 240 रुपया कैश में मिलेगा। अग्रीड? प्रॉब्लम ये है कि ये टॉपिक में पढ़ना ये था कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर ऑप्शन का एक्सपेंस कितना रिकॉग्नाइज करें। उसके लिए एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। अगर ये पहले मैंने फॉर्मूला बताया होता तो आपकी फट जाती, इसे मैंने पहले फॉर्मूला बताया ही नहीं। बताओ क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी अवेल्ड। बताओ कितने ऑप्शंस अवेल करना है? एक। मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ऑप्शन। बताओ वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है? मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑप्शन कितना है? 300। करेक्ट। डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। तो बताओ वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3। मल्टीप्लाई बाय पीरियड एक्सपायर्ड। मल्टीप्लाई बाय पीरियड एक्सपायर्ड। बताओ एक्सपायर्ड पीरियड कितना हुआ? 1 साल का पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर्ड हुआ ना, मैंने मल्टीप्लाई उससे कर दिया। एंड माइनस क्या लिखा है? एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं था, मुझे यहां ऐसे लिखना चाहिए था। माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो क्या 0 है क्या? और फर्स्ट ईयर में कोई भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं था, तो क्या आंसर 100 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना। अग्रीड? इसमें कोई दिक्कत है क्या? वापस देखते हैं। बताओ देखो, एक्सपेंस ऑप्शन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए उसका फॉर्मूला है। अगर मैंने पहले फॉर्मूला बताया होता तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या था ये फॉर्मूला, रट्टा मारना पड़ता। करेक्ट ना? राहुल आंसर नहीं कर रहा है, राहुल भाग गया लगता है। एक और ज्वाइन हुआ, ओ वेरी गुड। कौन ज्वाइन हुआ बताओ अभी फटाफट। एक और बंदा ज्वाइन हुआ, उसको उसके लिए ताली बजानी पड़ेगी भाई। कौन आया अभी? रेड भी आया लगता है। रेड भी कौन है? हाँ
क्या लिखा नेहा? सर ये फर्स्ट ईयर में क्यों रियलाइज नहीं हुआ? क्या रियलाइज नहीं हुआ बेटा? समझ में नहीं, तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा नेहा मुझे। नेहा अनम्यूट कर रहा हूं तुझे, नेहा को अनम्यूट करता हूं। हाँ बता नेहा, मैंने तुझे अनम्यूट किया, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ हेलो। नेहा, हाँ नेहा बोल। तो वो 100 रुपीज 3 इयर्स में जो हो रहा है ना, वो फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज नहीं होगा? नहीं, अरे तू समझी नहीं यार। तू मुझे बता, ये तो फर्स्ट ईयर है ना एक्सपेंस बुक करने का, तो उसके हाँ। पहले कोई एक्सपेंस बुक हुआ था क्या? नहीं। तो जीरो। ओके। समझ में आया कि नहीं आया? देख हाँ फॉर्मूला हाँ। देख, एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी अवेल्ड, तो कितना ऑप्शंस वन। अवेल किया था? वन। वन। फिर क्या लिखा है? इनटू वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू तो ऑफ वैल्यू ऑप्शन ऑप्शन थ्री कितना है? हंड्रेड 300। 300। कितना है? 300। फिर डिवाइडेड बाय क्या है? वेस्टिंग पीरियड। डिवाइडेड बाय क्या है? वेस्टिंग पीरियड, तो कितना आएगा? 3। 3। मल्टीप्लाई बाय क्या है? एक्सपायर्ड पीरियड, तो कितना, एक साल एक्सपायर हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 1। माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो बताओ फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के पहले कोई एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ था? नहीं। नहीं, तो जीरो। ओके। तो कितना आया एक्सपेंस का ऑप्शन पर एक पर, उस साल का एक्सपेंस का ऑप्शन कितना आया? 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया। 100 रुपीज। ओके। समझ में आया क्या अभी यहाँ पे नेहा तुझे हाँ बेटा? हाँ सर, समझा। ओके, अब आते वापस फॉर्मूला देखते हैं। एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी अवेल्ड, बताओ कितने ऑप्शंस अवेल करने वाले हैं? 1। करेक्ट है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? बोलो कितना है? 300। 300 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, बताओ वेस्टिंग पीरियड कितना है? 3। मल्टीप्लाई बाय क्या है? एक्सपायर्ड पीरियड, बताओ कितना पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका? 2। और माइनस क्या है? एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो हम क्या 100 रुपए का एक्सपेंस क्या ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके थे क्या? तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, मैं थोड़ा उसको करेक्ट कर देता हूं। क्या हम 100 रुपए का एक्सपेंस क्या ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके थे क्या? तो यहां पे माइनस क्या करूंगा? 100। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 200 माइनस 100, तो क्या ये 100 रुपीज क्या अगेन एक्सपेंस आ गया क्या आपका यहाँ पे? अब बताओ फटाफट, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो ना बोलोगे। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है बेटा? ओके, वापस फॉर्मूला बता दूं क्या एक और बार? देखो एक्सपेक्टेड ऑप्शंस टू बी अवेल्ड, वापस कितना है? देखो थर्ड ईयर में देख रहे हैं कितने अवेल करने वाला है? 1। करेक्ट है। वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना है? 3। डिवाइडेड बाय क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? एक्सपायर्ड पीरियड। और माइनस क्या करोगे? एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, क्या 200 रुपए का एक्सपेंस क्या ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, 200 रुपए का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है, तो वापस कितना आ जाएगा? 100 रुपया। कितना आ जाएगा? 100 रुपया। अब बताओ कोई डाउट? समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे फटाफट। नहीं सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी गुड। ओके, अब बताओ मुझे एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? चलो मैं पूछता हूं, सैलरी इतना तो आता होगा ना, सैलरी की पेमेंट की एंट्री क्या करते थे जब आपने 11th-12th में पढ़ा होगा? राहुल बोलेगा, राहुल बोलेगा। बेटा राहुल बता, सैलरी की एंट्री, सैलरी के पेमेंट की एंट्री क्या पास करते? मैं तुझे अनम्यूट करता हूं ताकि तुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। राहुल कहां गया? राहुल कहां गया? ये रहा, राहुल को मैंने अनम्यूट किया। बोल राहुल। सैलरी टू बैंक। वेरी गुड राहुल। राहुल ने बोला सैलरी अकाउंट टू बैंक। बताओ राहुल ने सही बोला कि गलत बोला? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक, करेक्ट है। लॉजिक क्या लगा है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक या कैश? करेक्ट है कोमल, दैट्स फाइन यार, कैश पब्लिक बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी गुड, तूने बहुत अच्छा बोला। अब मुझे बता आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है राहुल? एंट्री होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। समझाता हूं, मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। बेटा मुझे बताओ, क्या सैलरी अगर मान के चलो करंट ईयर में सैलरी पे करनी थी 6,000 रुपीज, कितना पे करना था? 6,000, उसमें से 5,000 पे कर दिया, तो बताओ अभी भी कितना पे करना बाकी है? क्या 1,000 पे करना बाकी है? बोलो हाँ। हाँ 1,000 पे करना बाकी है, तो जो पे किया उसके लिए एंट्री क्या पास कर दी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। राउंड डेबिट कैश।
करेक्ट। लेकिन याद करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप सैलरी लिखते थे तो कैसे लिखते थे? सैलरी इनर कॉलम में लिखोगे आप इनर कॉलम 5000, उसमें क्या ऐड करते थे? स्टैंडर्ड आउटस्टैंडिंग outstanding सैलरी 1000 ऐड करते थे, और आउटर कॉलम में कितना लेके जाते थे? 6000। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? सब लोग बोलेंगे हाँ बोलेंगे, ओके। ऐसा कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? हाँ ऐसा करते थे। तो मुझे बताओ आपका सैलरी का एक्सपेंस 5 का लिखा कि आपने 6 का लिखा? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी का एक्सपेंस कितना लिखा? 6000 का ही लिखा ना? कितना लिखा? 6000 अग्रीड हो ना इस बात से कि 6000 आपने लिखा कितना एक्सपेंस? 6000 का ही लिखा आपने। अग्रीड हो गया इस बात से? तो मुझे बताओ 6000 का ही अगर आपने लिखा दोस्तों, तो सैलरी का तो 6000 का ही एक्सपेंस आएगा, लेकिन उसमें से क्या अभी भी 1000 की सैलरी पे करने का टेंशन है? टेंशन मतलब ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी है। बोलो हाँ या ना? अभी भी 1000 की सैलरी पे करने का टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन है, और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? लायबिलिटी है। तो मुझे बताओ वो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री ये आती है, और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। ये समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो याद रखना कि लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सैलरी का एक्सपेंस 5 का नहीं था, 6 का था, इसीलिए सैलरी अकाउंट तो 6 से ही डेबिट होना चाहिए था। देखो पहले 5 से डेबिट यहां पे हुआ, 1 से डेबिट यहां पे हुआ, और यहां पे 5 बैंक से चला गया था, कैश बैंक और कैश से यहां पे बैंक से पैसा गया था। लेकिन यहां पे पैसा गया है कि पैसा पे करने का टेंशन है, पैसा पे करने का ऑब्लिगेशन है, पैसा पे करने की लायबिलिटी है। और लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लायबिलिटी साइड में आता है, और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री समझ में आई? समझ में आई तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो ना बोलोगे फटाफट। गुड, वेरी वेरी गुड। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको एंट्री भी बता दूं, यहां पे क्या बता दूं आपको? मैं आपको यहां पे एंट्री भी बता दूं। मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना आया? बोलोगे 100 रुपए का आया, ये तो क्लियर है सबको। तो कंपनी एंट्री पास करेगी एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट। ये काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन है ना, एम्प्लॉय का बेनिफिट लिया ना, एम्प्लॉयज बेनिफिट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। एम्प्लॉयज बेनिफिट अकाउंट डेबिट। और क्या उसको 100 रुपए का क्या ऑप्शन पे करने का ऑब्लिगेशन है? ऑप्शन पे करने का टेंशन है? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन को सैलरी मान लो, सैलरी अकाउंट डेबिट। इंस्टेड ऑफ सैलरी मैं सैलरी ना लिख के क्या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलोगे? ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री जैसी है। ये किसकी एंट्री जैसी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री जैसा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी में हमने एंट्री क्या पास की थी? सैलरी अकाउंट डेबिट। इंस्टेड ऑफ सैलरी हमने यहां पे क्या वर्ड यूज कर दिया? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट। और क्या उसको स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने का टेंशन है? टेंशन को क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लायबिलिटी कहते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो बताओ एंट्री रिकॉग्नाइज करने की एंट्री क्या आ गई? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। डाउट है तो पूछोगे। बताओ सैलरी जब आप रिकॉग्नाइज करते हो तो क्या ईयर एंड में ट्रांसफर भी होती है क्या? कोई भी एक्सपेंस, मान के चलो रेंट का पेमेंट किया, क्या पेमेंट किया? रेंट का पेमेंट किया, तो बोलो एंट्री क्या पास करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू कैश ऑब्लिक बैंक 20,000 रुपीज। और ईयर एंड में यही रेंट कहां चला जाता है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या ट्रांसफर हो जाता है क्या? तो मैंने कहीं पे सिखाया भी होगा बेटा रेगुलर लेक्चर में, एवरी एक्सपेंस शुड हैव 2 एंट्रीज, नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 ट्रांसफर, नंबर 2 ट्रांसफर। तो क्या ये रेंट अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा क्या? ईयर एंड में कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये एंट्री तो वही एंट्री है ना मेरे बच्चों। सैलरी की जगह हमने क्या लिखा? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन लिखा। और क्या उनको क्या उस 100 रुपीज के अगेंस्ट में क्या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने की लायबिलिटी है? बोलो हाँ या ना? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने की, मैं ना वीडियो ऑन कर रहा हूं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने की लायबिलिटी है। अरे बोलो हाँ या ना? एक मिनट, मैं आया, एक मिनट, मेरे पास कुछ तो होगा, रुक जाओ, कुछ तो है। हाँ सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, लिसन भी केयरफुली।
जिस दिन पे राहुल के साथ एग्रीमेंट हुआ था ना, उस दिन पे पेपर पे लिख के दे दिया था कि हम तुझे एक ऑप्शन देंगे। कितना ऑप्शन देंगे? एक ऑप्शन देंगे। करेक्ट है। और मैंने ये किसको दे दिया था? राहुल को दे दिया था। बोलो हाँ। ये मैंने किसको दे दिया था? राहुल को दे दिया था। अग्रीड? बताओ वो ऑप्शन की वैल्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कितनी है? 300 रुपया है। कंपनी को 540 के शेयर्स के अगेंस्ट में 240 तो कैश में मिलने वाला है, तो 300 रुपए का क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। 300 रुपए का कुछ तो मिलेगा ना, सर्विस मिलेगी। 300 रुपए की क्या मिलेगी? सर्विस मिलेगी। 300 रुपए की क्या मिलेगी? सर्विस मिलेगी। जब हम कोई एम्प्लॉय को सैलरी कैश में पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट करने का लॉजिक ये है कि भाई उतना हमें उसकी उतने अमाउंट की हमें सर्विस मिली है। उसकी क्या मिली है? उसके अमाउंट की हमें सर्विस मिली है उसकी। तो 540 में 300 रुपए की सर्विस मिलेगी, मतलब बेनिफिट मिलेगा, और 240 कैश में मिलेगा। मैंने ये कागज का टुकड़ा, ये पीस ऑफ पेपर, ये एग्रीमेंट है, मैंने ये राहुल को देके रखा था। और मैंने बीइंग अ कंपनी, मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्री पास की, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। समझ में आई? एंट्री समझ में आई है तो हाँ बोलोगे। और ईयर एंड में क्या यही एंट्री, क्या आपको नहीं लगता है यही एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अगर काइंड ऑफ सैलरी है तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाना चाहिए? कहां पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या पास करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। और इसके थ्रू एक अकाउंट ओपन हो गया। ये अकाउंट का नाम क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नाम है। तो बताओ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या 100 रुपीज क्रेडिट हुआ था? बोलो हाँ या ना। तो 100 रुपीज यहां पर भी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कोई डाउट है तो पूछोगे, धन डाउट है तो पूछोगे, नहीं सर समझा। आगे बढ़ते हैं। बताओ सेकेंड ईयर में भी कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है? बोलो फास्ट। 100 रुपीज का। तो एंट्री क्या पास करेंगे? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। अग्रीड? वापस ट्रांसफर कर देंगे। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन अकाउंट। तो बताओ अगेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने का टेंशन है ना, टेंशन को लायबिलिटी कहते हो, तो लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्या वापस 100 रुपीज क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। डाउट है तो पूछोगे। तो सेकेंड ईयर की एंट्री भी हो गई। सेकेंड ईयर की एंट्री भी हो गई। बहुत सारी बुक में इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी लिखते हैं, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर में वापस कितने का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है? 100 रुपए का। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बोलो, आवाज क्या थी? आवाज ओके। मुझे बताओ थर्ड ईयर की सेम एंट्री आएगी क्या आपकी यहाँ पे? हाँ थर्ड ईयर की सेम एंट्री आएगी। तो बताओ एंट्री क्या आएगी? एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो वापस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कितने से क्रेडिट हुआ? 100 से क्रेडिट हुआ। बोलो हाँ या ना। और ये ट्रांसफर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफर भी हो जाएगा। डाउट है तो पूछो। हमने 3 साल में क्या 300 रुपए के एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया? कंपनी ने 3 साल में क्या 300 रुपए के एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया? हाँ सर रिकॉग्नाइज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इस पीरियड में राहुल ने 240 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 240 रुपया दे दिया। तो बताओ 240 रुपया दिया तो कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 240 रुपया, और उसके अगेंस्ट भी क्या स्टॉक ऑप्शन देना ही है ना, देने की 240 रुपए का ऑप्शन देने की लायबिलिटी भी तो है। बोलो हाँ या ना। तो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट। समझ में आया तो हाँ बोलोगे। तो क्या मैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को क्या 240 रुपीज क्रेडिट कर सकता हूं क्या? हाँ सर कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं बेटा, इतना स्लो नहीं जा सकता हूं ना, इतना स्लो जाऊंगा तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट है, थोड़ा फास्ट लेना ही पड़े बेटा, इतना स्लो नहीं जा सकते। अब बताओ राहुल ने 3 साल परफॉर्मेंस पीरियड, जो उसको 3 साल का जो परफॉर्मेंस देना था, जो डिसाइड हुआ था, वो 3 साल का बेनिफिट भी दिया और उसे 240 रुपया कैश में भी दिया। अब वो दिन आ गया है कि राहुल के पास से मैं ये एग्रीमेंट लेके उसको क्या इश्यू कर दूं? शेयर्स इश्यू कर दूं। ये एग्रीमेंट लेके, ये एग्रीमेंट वापस ले लूंगा राहुल से और उसके अगेंस्ट में क्या इश्यू कर दूंगा? शेयर्स इश्यू कर दूंगा।
ये एग्रीमेंट वापस ले लूंगा और उसके अगेंस्ट में क्या इश्यू कर दूंगा, शेयर इश्यू कर दूंगा। अग्रीड? तो ये एग्रीमेंट ले लूंगा तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। अरे हाँ है ना, अब ये खत्म हो जाएगा ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कितने से डेबिट करूंगा, 540 से डेबिट करूंगा, और उसके अगेंस्ट में मैंने क्या इश्यू कर दी है, शेयर्स इश्यू किए। और मान के चलो 10 रुपए शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपया है, और जब भी शेयर्स इश्यू करते हैं तो ऑलवेज शेयर कैपिटल अकाउंट ही क्रेडिट होता है। तो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है क्या? और हम उसको कितने शेयर्स देने वाले हैं, एक ही शेयर्स देने वाले हैं। हम उसको कितने शेयर्स देने वाले, एक ही शेयर्स देने वाले, इश्यू करने वाले। तो 540 के ऊपर 540 में 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कौन से अकाउंट को जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट को जाती है दोस्तों। तो 530 रुपया जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम। एनीथिंग ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। तो ये 530 रुपया कहां पे चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को चला जाएगा। तो 1 इंटू 530 ये कहां पे चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को चला जाएगा। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या खत्म हो गया क्या आपका, क्योंकि वो टेंशन के अगेंस्ट में क्या इश्यू कर दिया, शेयर इश्यू कर दिया। जब टेंशन क्रिएट किया था तो हर बार क्या किया हमने, क्रेडिट किया। कोमल बोल रही फिर से एक बार रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोमल कहां से रिपीट करूं बता, मैं एक बार तुझे अनम्यूट करता हूं। कोमल मैंने तेरे को अनम्यूट किया। सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला लास्ट एंट्री। हाँ, यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ। ये वाला तो समझ में आ गया कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ओके, ये समझ में आ गया। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, हमने उसको हमने बात ये थी कि हमें उसको 540 का एक शेयर देना था, करेक्ट है? हाँ। मतलब ये देने की कंपनी के सर पे टेंशन था, ऑब्लिगेशन था। तो कंपनी ने क्या किया, हर साल थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज किया। फर्स्ट ईयर 100 रुपया रिकॉग्नाइज किया और 100 रुपए का टेंशन क्रिएट किया। सेकेंड ईयर में 100 रुपया रिकॉग्नाइज करके 100 रुपए का टेंशन क्रिएट किया। थर्ड ईयर में 100 रुपया क्रिएट करके 100 रुपए का टेंशन क्रिएट किया। और थर्ड ईयर के बाद 240 रुपया बैंक में आया, लेकिन 240 रुपए का स्टॉक ऑप्शन देने की लायबिलिटी भी तो है। तो टोटल मिला के कितने का ऑप्शन देना है, 540 का ऑप्शन देना है। तो उससे ये वाला ले लिया नेहा, नहीं कोमल, ये वाला ले लिया और उसको क्या इश्यू कर दिए, शेयर्स इश्यू कर दिए। मैंने रेगुलर लेक्चर्स में बोला होगा कहीं ना कहीं पे, जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो एक ही अकाउंट क्रिएट होता है और उस अकाउंट का नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज कौन सी वैल्यू से क्रिएट होता है, फेस वैल्यू से क्रिएट होता है। तो 540 में 10 रुपया अगर फेस वैल्यू का है तो 540 रुपया डेबिट हुआ। ये समझ में आया क्या कोमल? 540 में 10 रुपया किसका है, फेस वैल्यू का है। तो 540 तो डेबिट हो गया, 540 डेबिट हो गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रिएट हुआ, 10 रुपए से क्रिएट हुआ। एनीथिंग ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड इट शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बच्चों मैं इसीलिए इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उसको गलती से इग्नोर मत करना, क्योंकि ये सारी बातें वहां पे क्लियर होती है इश्यू ऑफ शेयर्स में, करेक्ट है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब समझ में आया क्या यहाँ पे? नेहा डाउट क्लियर है? सर वो एक बार वो 10 रुपीज वाली एंट्री बता देना ना, इक्विटी शेयर अकाउंट में 10 रुपीज कैसे आया? अरे इक्विटी शेयर कैपिटल में बेटा फेस वैल्यू जाती है। मैंने फेस वैल्यू 10 रुपया मान लिया, तो 540 अगर शेयर्स की प्राइस है, करेक्ट, तो उसमें 10 रुपया किसका है, फेस वैल्यू अज्यूम किया है ना बेटा। जनरली 10 और 100 100 रुपये का अज्यूम कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ऐसा अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं दिया तो 10 रुपया अज्यूम कर सकते हो, 100 रुपया अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ऐसे भी नहीं है तो टेंशन मत लो एंट्रीज की, ठीक है? लेकिन ये समझेगा तो कॉन्सेप्ट समझेगा ना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। अग्रीड? अभी समझ में आ गया? और एनीथिंग ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम एंड इट शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट, इट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फाउंडेशन में क्या ये नहीं किया था कि आप लोगों ने किया था सर, बस वो 10 रुपीज कैसे है वो नहीं समझ रहा था। 10 रुपीज तो मैंने अज्यूम कर लिया बेटा, कंफ्यूजन मत रखो। 10 रुपीज मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्लियर सर। चलो वेरी गुड। अभी मेरी बात सुनोगे ध्यान से, बताओ ये पूरा एग्जांपल समझा आप, एंट्री के साथ समझा? बोलो हाँ या ना।
ठीक है, अभी क्या करोगे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल ये सॉल्व करवाया, ये वाला एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मैं एक्सप्लेन ना करूं, आपकी बुक ओपन करके देख लो, ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराया आपको, करेक्ट है? आप ये पूरा एग्जाम्पल रिपीट करोगे, आप ये पूरा एग्जाम्पल रिपीट करोगे, मतलब अभी मैं बंद कर रहा हूं लेक्चर को, एंड प्रेफरेबली आई विल सी यू अगेन एट 10:30, वापस 10:30 को मिलूंगा, प्रोवाइडेड मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो आई विल सी यू अगेन एट 10:30 11 o'clock, मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूं। लेकिन पहले आप अभी जो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व कराया ना, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करवाया, वो आप देख लो एक बार, ठीक है? उतना देखो और उसके बाद वापस मिलते हैं, और मैं साथ साथ में वापस मिलूंगा, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाता हूं और इंडेक्स 102 भी कंप्लीट करता हूं, ठीक है? तो विल सी यू अगेन मे बी एट 10:30, करेक्ट है? तो विल सी यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है?